ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੋਗ ਕੰਚਨ ਤੇਹੀ, ਲਿਵ ਲਾਹੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ तेरा ओला रहते, मन सुख पावही हर हर जस कहते। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके, मन शरण पर ठाकुर प्रभ तांकै। जे प्रसाद तुझ को न पहुँचै, मन सास सास सिमर हो प्रभु के। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देह, नानक तांकी भगत करे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देह, नानक तांकी भगत करे। गरीब नवाज सतगुर सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी विच जुड़ मिल के बैठी बड़भागी साध संगत जी, बड़भागे को आप जो दम करके अमृत वेले की संभाल करके अमृत वेले तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन चरण शरण सुशोभित होके कीर्तन मूलक हीरा की दात सरवण करके मन दियां गहराइयां अंदर टिका के जीवन दियां घड़ियां नूं सफल ते सुहेला बना रहे सी। सतगुरु पातशाह जी इस छेवीं अष्टपदी दे तीसरे पदे दियां अखीरलियां पंक्तियां दे अंदर अमृत बचन कर रहे ने। जिन प्रसाद पाई दुर्लभ देह, जिस परमात्मा की कृपा दे नाल, परमात्मा दे नियम दे नाल ये बड़ी दुर्लभ देह कीमती मनुखा जन्म मिलिया है, मनुखा शरीर मिलिया है। एक एवें व्यर्थ गवाउण वास्ते नहीं मिलिया, नानक तांकी भगत करे। उस प्रभु दे मार्ग ते चलण वास्ते गुरबाणी दे मार्ग ते चलण वास्ते ही ये कीमती मनुखा जन्म मिलिया है। इसनूं सफल करना है। इसकी विचार जो गुरबाणी के आधार ते दास आप जी नूं आखे, उस तो पहला आओ सारे अदब सहत दोए हथ जोड़ गुरुदर करती चली आ रही मर्यादा अनुसार सतगुरु पातशाह वालों बख्शी फतेह के नाल सांझ पाइए। सारे प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मकान बनदियां बनदियां सिरे पहुंचिया, पर सिरे पहुंच दिया कि अचानक ढह ढेरी हो गया। मकसद सी मकान पूरा बनता, उसके अंदर सौखा जीवन बसर होता, पर ढह ढेरी हो गया।
सियाना इंजीनियर सियाना मिस्त्री कारीगर दसदा कहंदा नीयां रखण वेले ही कोई ढिल मट होई होवेगी। नीयां दुरुस्त नहीं रखियां इस करके ढह ढेरी हो गया। जिन्ना लाया पैसा समा सब बर्बाद हो गया। किसी ने बूटा लाया बूटा पनीरी तो मद मद तो अंत पहुंचिया। फुल लगे पर उस बूटे नूं फल ना लगे अफल रह गया। मकसद सी बूटे नूं फल लगदे उसदा रस माणिया जांदा उस तो पैसे बट्टे जांदे पर अफल रह गया फल नहीं लगा। सियाना माली दसदा है पनीरी दे विच ही कोई नुक्स रह गया होवेगा। पनीरी सही थां ते नहीं लाई होवेगी इस करके अफल रह गया। एक मनुख अपनी मंजिल ते पहुंचण वास्ते ट्रेन दे विच सवार होया। स्टेशन दा स्टेशन लंघदे जा रहे सी पर अखीर दे विच जद पता चलिया जाके ट्रेन की मैं गलत दिशा की पकड़ लई। जाना सी पूरब ते दिशा ले लई पश्चिम दी। मंजिल तो दूर चला गया। लाया किराया भी व्यर्थ गया समा भी व्यर्थ गया। ते सियाना फिर आखदा है चढ़न वेले गलती कर लई इस करके मंजिल तो दूर चला गया। विद्यार्थी क्लास दे विच पढ़दा है पूरा साल बीत जांदा है। एग्जाम आउंदे हैं फेल हो जाता है। टीचर दसदा है क्लास दे विच बेध्याना हो के बैठा रहा होवेगा। पढ़ाई इसने चित करके नहीं की इस करके फेल हो गया। एक चार उदाहरण एक अध्यात्मकवादी दे के कहता है ये मनुखा जन्म सानू मिलिया है अकाल पुरख दे विच लीन होण वास्ते उन्हां दे गुणां नूं जीवन दे अंदर धारण करन वास्ते ताकि इस जिंदगी के अंदर आनंद माणिया जांदा ताकि वो प्रभु के गुणां दे नाल जीवन के अंदर सहज दे नाल रहा जांदा। बचपना बीत गया जवानी बीत गई बुढ़ापा आ गया। इस बुढ़ापे विच आनंद का फल लगना सी पर लगा नहीं। फिर सतगुरु दसदे कहते बचपन के अंदर धर्म के रस्ते पे आउणा सी ताकि जवानी भी धर्म के विच बीतती। जे बचपन साडा धर्म के पासे नहीं लगा तो जवानी भी धर्म के विच नहीं लगती। जवानी धर्म के विच लगे तैयारी बचपन के विच होनी चाहिए। जे जवानी भी प्रभु के रस्ते तो बगैर ही बीत गई बुढ़ापे के विच कभी भी आनंद का फल नहीं लगता। बुढ़ापे विच मनुख बंदगी के विच जुटदा उसकी तैयारी जवानी विच चाहिदी सी। जे जवानी भी चले गई बुढ़ापा आ गया जिथे आनंद का फल लगना सी नहीं लगा। ये जीवन के तीन वरदान अकाल पुरख वालों मिले सी तीनों ही श्राप बना गए। गुरु तेग बहादुर महाराज जी के बचन ने बाल जवानी और बिरद फुल तीन अवस्था जान कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान।
ये जवानी, ये बचपना, ये बुढ़ेपा, अकाल पुरख वालों तीन वरदान मिले सी आनंद बानन वास्ते, जीवन का सहज प्राप्त करने वास्ते। पर मनुख ने आप गफलत के अंदर, अवेसलापन के अंदर तीनों वरदान आप कुराहे पै के श्राप बना रहे हैं। आप कहो नानक हर भजन बिन, ये प्रभु की बंदगी तो बगैर, प्रभु के गुणा तो बगैर, गुरबाणी की विचार तो बगैर सब सब बेअर्थ चला गया, सब बेअर्थ। सतगुरु पातशाह जी प्राणी कहते, प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कि तुक फकड़े, सब मुक्ति चली रहे। कुदम करे पशु पंखिया दिसे नाही काल, उथे साथ मनुख है फाथा माया जाल। ऐ मनुख तू ते इस जगत के अंदर प्रभु के नाम का लाहा खट्टण आया सी, तेरी जिंदगी सौखी हो जाएगी। ये सब सब चिंता फिक्र झोलियां तो तू मुक्त रहिंदा, प्रभु के मार्ग ते चल के तू ते लाहा खट्टण आया सी आनंद मानन दा, पर की कर लिया ते लगा कि तू फकड़े, किस मार्ग ते तू चल पिया। सब मुक्ति चली रैन, तेरी उम्र रूपी रात जेड़ी रैन है, वो दिन ब दिन मुक्ति जारे औद कटै, दिन सरैन आरे मन गुरमिल काज सवारे। साडी उम्र दिन ब दिन घटती जा रही है। मन गुरु नूं मिल के, तेरा गुरु है गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु नूं मिलन दे की अर्थ है? गुरु दी गल मनना है। गुरु दी शरण पैण दे की अर्थ? गुरु दा उपदेश, गुरु दी सिक्ख्या नूं अपने जीवन दे अंदर ले आउणा। मन गुरमिल काज सवारे। ऐ मन तू गुरु दी सिक्ख्या सुन, मन ते अपने जीवन को सफल करन दा कार्य सवार। दुनिया के कार्य ते असीं आप सवारन दे विच दिन रात लगे ही रहंदे हां। दिन रात सवारन भी चाहिए हैं। इस तो कोई मुनकर भी नहीं, मुनकर होना भी नहीं चाहिए। पर की सारी उम्र दुनिया के कार्य सवारता रहेगा? इस जीवन नूं जो मुड़ के नहीं मिलना, इसनूं सवारन का कोई उद्यम नहीं करेगा। संसार के कार्य सवारदा रहेगा। धीआं पुत्रां नूं सैटल कर लवां, फिर पोते दोतियां नूं सैटल कर लवां, सारी उम्र यही करदा रहेगा। ये मकान बन जावे, एक होर लै लवां, वो फ्री हो जावे, फिर अपने देश दे विच भी अपने हंकार के प्रगटावे वास्ते बड़ी कोठी बना लवां, ताकि लोग कहण वाह देखो कनेडा विचों आया है, बना लिया सारा कुछ। सारी उम्र यही करता रहेगा कि सतगुरु पातशाह जी के पूछ रहे, सानू पूछ रहे ने, प्राणी तू आया लाहा लैन, आया ते तू आनंद मानन वास्ते, प्रभु विच लीन होण वास्ते सी, पर लगा कि को फकड़ किस मार्ग पे चल पिया है। सब मुक्ति चली है, तेरी रात रूपी उम्र मुक्ति जारी रुकण वाली नहीं है। कुदम करे पशु पंखियां दिसे नाही काल, तू तो पशुआ पंखियां वाले काम करन लग पे, तेन काल नहीं दिसदा। तेन पता नहीं अगे अगे मौत आ रही है। जो पशु पंछी त्रिगद जूना कर दियां, जे असीं भी ओही करते रहे तो फर्क की उन्हां ते साडे विच होया। वो भी जन्म लैंदे हैं,
वो भी पेट पाल दे चोगा चुग के तिनका कट्ठा करके घर बनाते बच्चे पैदा करते ते चले जाते संसार दे विचों। जे असी भी यही कुछ कीता ते फिर की फर्क की गया साडे ते उन्हां त्रिकट जूनां दे अंदर। असी भी जन्म लिया पेट पाल दे किरत करते हाँ बच्चे पैदा करते ते चले जाते ते फर्क की गया। उदम करे पशु पंखियां उन्हां वाले के असी कदमां ते चलते रहे दिसे ना ही काल उन्हां भी काल नहीं दिसदा मौत नहीं दिसदी सानू भी मौत भुल्ली पई है। गुरु पातशाह जी कहते उत्थे साथ मनुख है फाथा माया जाल। ये मनुख का साथ भी त्रिकट जूना वाला ही हो गया ना फाथा माया जाल। ये माया के जंजालों के फस गया है। गुरबाणी ये नहीं कहनी धन दौलत नहीं कमाना किरत नहीं करनी धन दौलत कमानी है जीवन निर्वाह करना ताकि दूसरे के डिपेंड ना होइए असी दूसरे के मुथाज ना होइए मंगते ना बन जाइए किरत करनी है असी जीवन निर्वाह वास्ते बच्चियां दी परवरिश करने वास्ते अपने फर्ज निभाने वास्ते धन दौलत कमानी पर की सारी उम्र यही करता रहेगा नाल तू परमात्मा के नाम धन गुणा नहीं कमावेगा। दुनिया के धन ने थानू सहूलियत देनी है पर धर्म ने थानू अंदरों रूहानियत देनी है अंदर का सुख देना है। सतगुरु पातशाह कहते कि इउं ही जीवन बीतता गया फिर सारी उम्र खादी बेअर्थ ही चले गई बेअर्थ। सतगुरु पातशाह ने इस करके ये छेवीं अष्टपदी जो असी तीसरा पदा सरवण किया है इस दे विच मनुख नूं सुचेत करके दसदे ने जिन प्रसाद पाई दुर्लभ देहे जिस परमात्मा दे नियम कृपा दे नाल तैनूं ये मनुखा जन्म मिलिया है नानक ताकि भगत करे वो परमात्मा की भगती करिया कर। मैं पिछले दिनों भी बेनती की सी भगती वो नहीं करनी कि समाधि ला ले श्वास उत्ते चढ़ा ले थले उतार ले वो भगती गुरमत ने नहीं सानू दसी। अखां मीट लईयां पर्वतां ते जाके बैठ गए जंगलां दे विच संन्यास लैके चले गए गृहस्थ जीवन नूं छड्ड के डेरे बना ले ढोल दीयां चमटी कुटने शुरू कर ले। ये भगती सानू नहीं दसी सतगुरु पातशाह जी ने। गुरमत दे अंदर भगती दे अर्थ बिल्कुल अलग है। दोबारा दोहरा के मैं कह रहा हाँ जीवन के अंदर खलकत के वास्ते भव्वा भाव होना चाहिए है। इस संसार के अंदर विचर दिया गगा गुर शब्द का ज्ञान होना चाहिए है ते इस संसार के अंदर जीवन निर्वाह कर दिया तत्ता वकारा दुराचारा औगुणों का त्याग होना चाहिए। एक भगती है एक तीन गुण जीवन के अंदर आउण ते बाई प्रोडक्ट भगती हुंदी है जीवन के अंदर। जे इस असी भगती तो खुंज गए फिर मेरे सतगुरु पातशाह जी कहते फिर समझना ना मनुखा जन्म मिलिया है थानू गुर सेवा की भगत कमाई तब ये मानस से ही पाई। अर्थ इसलिए समझने बड़ी कीमती है। गुर सेवा ते दा भाव अते एंड गुरु दी दसी सेवा गुर सेवा ते भगत कमाई ते गुरु दी दसी भगती दी कमाई जे कीती है तब ये मानस से ही पाई। ता समझना ये मनुखा जन्म मिलिया है
जे गुरु दी दसी सेवा भी नहीं कीती असी, जे गुरु दी दसी भगती भी नहीं कीती, मता समझना मनुखा जन्म असी गुजार रहे हां। मता समझना एक भगत भगवान, जिन प्राणी के नाहे मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहि तन। मता समझना मनुखा जन्म असी बता रहे हां, जे जीवन के अंदर गुरु की दसी सेवा नहीं करते ते गुरु की दसी भक्ति नहीं करते। सूकर ते स्वान जैसा साडा ये जीवन होवेगा जे वो एक परमात्मा की भक्ति नहीं साडे जीवन के अंदर है। इस करके अर्थ बड़े कीमती है। गुर सेवा ते भगत कमाई, गुरु की दसी सेवा अते जिसने भक्ति की कमाई की है, तब ये मानस देही पाई। फिर वो समझे ये मनुखा जन्म सानू, मनुखा शरीर सानू मिलिया है। इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। ये जन्म वास्ते ते दैवी गुणा वाले लोग भी कहते ये महान जन्म है। ये गुणा वास्ते ते मनुखा जन्म मिलिया। इस करके साहिब कहते मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरम काल यह देह संजरिया। चिरम काल बाद सानू ये मनुखा जन्म मिलिया है ते प्रभु दे विच लीन होण वास्ते मिलिया है। सतगुरु पातशाह कहते जिस परमात्मा ने इन्ना इन्ना कुछ सानू बख्शिश के रूप विच दिता है, उसका शुकराना करना ते मनुख दा फर्ज बनता है। थानू कोई दुनियावी चीज देवे छोटी जी भी, तुसी उसका थैंक्स करते हो, पर परमात्मा ने तो देखो कितना कुछ दिता। दो अखां देखण वास्ते दित्तियां, धन्नवाद कीता परमात्मा दा कदे। सुनन वास्ते कन दिते, परमात्मा दा शुकराना कीता। पर गिला करदे हां सानू ये नहीं मिलिया, वो नहीं मिलिया, उसके कोल इन्ना कुछ आ गया है, मेरे कोल ये नहीं आया। साडियां शिकायतां बड़ियां, गिले साडे बड़े हैं, साडे कोल शुकराना बड़ा घट है। इस करके असीं जीवन के अंदर दुखी रहते। जो मिलिया है उसका शुकराना करो ते सुख मानो, जो नहीं मिलिया उसका गिला ते शिकायत ना करो, उसके वास्ते उद्यम करो। दुख क्यों मनाते हो? तो सतगुरु पातशाह जी इस पावन पदे के अंदर वो परमात्मा दियां जो जो साडे ते बख्शिशां होईयां, जो जो साडे ते कृपा हुई है, वो गणवा के कहते ताकि जीवन के अंदर उसके शुकराना करन दा भाव बन जावे। एक एक पंक्ति दे अखर ही अर्थ ते कुछ विचारां दा असर आप जी ने आखे। एक बारी सारे सावधान एकाग्र चीत वास्ते लोग आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु पातशाह जी अमृत बचन करते हैं। जिन प्रसाद जिसकी कृपा दे नाल, जिस परमात्मा के नियमां दे विच अरोग कंचन देही, ये सोने वर्गी सानू अरोग कंचन देही मिली है। कोई काम क्रोध लोभ मोह हंकार का रोग नहीं लगा। समझना उसकी कंचन देही है, सोने वर्गा उसका जीवन है। जिस मनुख नूं ये दुनियावी वकारां दे रोग नहीं लगदे, ये ईर्खा ये नफरत दा रोग जिसनूं नहीं लगा, समझना उसकी देही उसका जीवन सोने वर्गा कीमती है उसका। ते जेकर नहीं जीवन के अंदर ये रोग लगे हैं, इन्हां रोगां दी निवृत्ति दे वास्ते लिव लाओ तिस राम समेत। वो परमात्मा दे नाल बाणी दे नाल सुरत ते जोड़ो। बाणी जो आखदी है उसके विच ध्यान ते ला के देखो।
जिस परमात्मा ने ये सानू सब कुछ दिता है, इस राम स्नेही उस राम रमे हुए, राम का अर्थ दशरथ का पुत्र नहीं है, इथे राम का अर्थ है जो रमिया होया, जो सारियां दे अंदर व्यापक है, उस राम की गल इथे कीती है। लिव लावो इस राम से प्यार दे नाल, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई मन हथ करके नहीं, प्यार दे नाल, सहज दे नाल, उसदे नाल लिव लाओ। लिव लाउण दा की अर्थ, बाणी नूं बहुत ध्यान दे नाल पढ़ो, बहुत ध्यान दे नाल सुनो, ते जो गुरबाणी आखदी है उसनूं अंदर बसाओ, उसनूं जीवन दे अंदर उसदे राही देखो मैं कैसा इस तरह दा है जो बाणी कहती है। जीवन का विश्लेषण करो बाणी की राही, शीशे राही ते असी मुंह देखते खाना, ये शब्द राही असी अपना अंदर देखिया करिए असी किहो जिहे हां। यह लिव लावो तिस राम सहे, प्यार दे नाल उसदे नाल असी जुड़ना है, लिव लाउणी, सुरत लाउणी, ध्यान देना है। बाणी की कहती असी ते अखंड पाठ कमरे दे विच रख दिता, भाइयों ने सारा अखंड पाठ कर दिता। असी उस वेले आ गए जदों भोग दे श्लोक भी खत्म होण ते आ गए, उस वेले कैमरे वालियां ने तैयार कर लिया, असी रुमाला लैके आ रहे, जल्दी जल्दी सामने मूवी बननी चाहिए है साडी, ताकि लोगों को दिखाइए देखो देखो असी ते धार्मिक काम कर रहे हां। जदों बुरा काम करते उदों भी मूवी वाला बुलाते हो तुसीं, उदों भी मूवी वाला बुलाओ। उस वेले भी हिम्मत करो उसनूं कहण दी कि असीं बुरा कर्म करन लगे, मूवी बना असीं लोकां नूं दिखा सकीए साडी औकात की है। पर साडे ते हंकार बड़े है, हंकार मैं अखीं देखे है। जदों श्लोक नौवें पातशाह जी दे पढ़ हो चुके हुंदे ने, अखीर विच उस वेले जिहड़े इत्थों गए उत्थे अखंड पाठ करवाउंदे अपने देश विच जाके, जदों अखंड पाठ की समाप्ति थाली दे विचों रुमाला लैके भेटा लैके आउंदे 5-7 ते अगों मूवी वाला पूरा तैयार कर लिया, पहले ही फोटो खिंचनी है, मूवी बनानी, लोग देखण, असीं कर रहे हां। कि ये प्यार है साडा, लिव लावो तिस राम स्नेही है साडा। इते दिखावा इसे करके ते जीवन दे अंदर ये सब साडे टेंशनस बनिया होइयां हन। असी प्यार दे नाल नहीं बाणी नूं सुणदे। मैं नहीं कहता ना खाओ अखंड पाठ, सहज पाठ होना चाहिए, सहज सहज सारा तो सुन लीजिए असी, ये आप कम से कम नहीं पढ़ सकते। पैसे दिते करवा लिया, की मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलता। इस तरह सच जानना है। आप पाठ सुनो बैठ के, जिन्ना समा हो सके निश्चित ना करो कि भाई जी हफ्ते दे विच सहज पाठ का भोग पाउणा है, फिर ते पियाई है, पाउण की लोड़ ही नहीं हुंदी, फिर पियाई रहिंदा है हर वेले। आप बैठ के असी इन्ना उद्यम करिए प्यारिओ, असी आखिए भाई जी नूं पाठ पढ़न वाले नूं ते इस टाइम आउणा, असी वेले होवांगे, असी बैठ के पाठ सुनांगे, सारा सुनांगे। उदों तक असी कहिए भाई जी नूं तुसीं पाठ आरंभ नहीं करना सहज पाठ, जदों तक असी सारे आके बैठना चाहिए। गुरु नानक पातशाह जी किसी दे घर गए होण, जदों वो मनुखा तन दे विच सी, कि ऐसा हुंदा होवेगा कि गुरु पातशाह जी तुसीं इह कमरा तुहाडे लई असीं सजाया है, धूप भी लाई है, सब कुछ कीता, तुसीं इत्थे बोलदे रहो, असीं अपने घर का काम कर लईए, साडे ते मेहमान बड़े आउणे हन, असीं ते उन्हां दी भी सेवा करनी है। वो की कहणगे जे ना सेवा कीती उन्हां दी, भी साडी ते सेवा ही नहीं, कोई बुलाया क्यों? कि ऐसा हुंदा होवेगा? फिर गुरु नानक पातशाह जी नूं कहिए तुसीं बैठे रहो कमरे विच, बोलते रहो तुसीं, असीं ते सेवा। अज ऐसा हो रहा है, अज प्रतक्ष हो रहा है। नाले असीं कई जाते 10 गुरुआं की जोत
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु। ये 10 गुरुआं की जोत घर लै गए हाँ कि मन के अंदर भाव है, साडे कोल गुरु आया है, असी बैठ के उसका सत्कार दे नाल असी उन्हां नूं सुन सकीए, कोई भाव नहीं है। इस करके ते साडी देही जो कंचन रूपी रही नहीं है, इस करके साडा जीवन कीमती सोने वर्गा रहा नहीं है। इस दे अंदर खोट ही खोट रल गया है। साडी लिव जेड़ी को बाणी दे नाल रही नहीं है। मेरे सतगुरु पातशाह जी कहते ने वो परमात्मा का शुक्र कर जिन प्रसाद तेरा ओला है पड़दा ओला। परमात्मा की कृपा के नाते मन के अंदर की विचार चल रहे हैं, तुसी पराए में देख रहे उसे वेले की विचार चल रहे हैं, ओला रब ने रखिया है। ये तेरे अंदर के विचारों का तेरी पत्नी को पता चल जाए, ये अंदर के विचारों का पति को पता चल जाए, की रखेगा घर, बच्चों को पता चल जाए, साडे माँ बाप के अंदर की चलता है, की रह सकोगे। परमात्मा ने कितनी बड़ी एक कृपा की थोड़े मन का ओला रखिया है, उसका शुकराना नहीं करोगे तुसी, जे नहीं करांगे असी अक्कर घट होवांगे। मेरे साहिब कहते ने जिस परमात्मा की कृपा नाल तेरे मन के अंदर जो विचार चल रहे ने, वकार चल रहे, ओदा ओला रब ने रखा, पड़दा रखिया है। मन सुख पावे हर हर जस कहत, उस परमात्मा दा जस करिया कर, ओदी महिमा करिया कर। ढंग नहीं करन दा, वडियाई सिफत सलाह करन दी जुगती नहीं आउंदी, होर बहुत कुछ सानू आउंदा है, यही नहीं आउंदी। नहीं आउंदी ते संगत विच आ जाया करो, यही समा जिहड़ा तुसीं बैठे यही लेखे लग जाएगा, नाले जुगती दा पता चल जाएगा। फिर मेरे साहिब आखदे ने जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके, जो जो असी मन दिया विचारां दे नाल वकार कमाउंदे हां, समाज के डर करके, अपने परिवार के डर करके ते असी रुक जाते हाँ वकार कमाउण तो, पर मन करके ते कमाई जाते हाँ ना, ये छिद्र करी जाते हाँ ना मन करके। मन ते साडा बड़ा छिद्री है, वो सब कुछ करी जाता। मेरे साहिब कहते जे प्रसाद जिस परमात्मा की कृपा नियम दे विच तेरे सगल छिद्र ढाके, तेरे सारे छिद्र ढके हुए माड़े कम करन दियां जो तेरे मन के अंदर विचारां सोचां चल रही, वो सारियां ढकियां पईयां हैं। मन शरण पर, ए मन जिसने तेरे सारे छिद्र ढके हुए ने, उस ठाकुर की शरण पै तू। मन शरण पर ठाकुर प्रभ धाम के, वो जो साडी जिंद दा मालिक है प्रभु, उसकी शरण पै। एक गुरबाणी परमात्मा ही है, यदि शरण पईए भाव यदि गल मननी शुरू कर लईए, यही परमात्मा का शुकराना है। जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे, जिसकी कृपा है परमात्मा की, तेरे बराबर होर सुकाल 84 लाख दुना है, वो तेरे बराबर नहीं हो पहुंच सकदियां। भावें उन्हां दे अंदर होर तेरे नालों कुछ गुण होणगे, पर प्रभु की याद ते केवल मनुख ही कर सकता है। तुलसीदास जंगल दे विच कहंदे जा रहा सी ते उच्ची उच्ची गा रहा सी, बड़े भाग मानुख तन पावा, इस तन तो बलिहारी जा गा रहा सी। गाथा है समझण वास्ते, एक संकेत दिंदी है गाथा। कहते सारे जंगल के जानवर इकट्ठे हो गए आसे पासे, तुलसीदास से आखण लगा तुसी कहंदे हो मनुखा जन्म सब तो श्रेष्ठ है, बड़े भाग मानुख तन पावा, इस तन तो बलिहारी जावा। हिरन कहता आके दौड़ के देख मेरे नाल,
मैं तेज दौड़दा हाँ, शेर कहता सब तो बहादुर मैं हाँ, मेरे नाल मुकाबला करके देख। हाथी कहता बल दे विच मैं ज्यादा हाँ, हंस कहता मेरे जैसा तू तैर के देख। मेरी चुंझ दे अंदर ऐसी समर्था दुध ते पानी नूं अलग कर देवांगा सारियां ने। मोर ने क्या मेरी सुंदरता नालों भी ज्यादा है। तुलसीदास ने आखिया थोड़े कोल रब दा चिंतन नहीं, कहते सब सिर झुका के चले गए। ये मनुख दे कोल ही है समर्था जो परमात्मा नूं याद कर सकता है। ये सोच सता ये रब ने मनुख नूं ही दिती है। इस करके क्या गिर प्रसाद तुझ को ना पहुंचे तेरे बराबर कोई होर पहुंच नहीं रखता। अवर जोन तेरी पनिहारी इस धरती में तेरी सिकदारी। एक भगती कर सकता है, सोच सकता, इस करके इस धरती ते सिकदारी ही मनुख दी है। मनुख नूं इन्ना दिमाग दिता हाथी नूं काबू कर लिया है। शेर दे कोलों सर्कस दे विच अपने मन भाउंदे कौतक करवा रहा है। तो मेरे साहिब कहंदे ने जे प्रसाद तुझ को ना पहुंचे मन सास सास सिमरो प्रभ पहुंचे। वो उच्चे परमात्मा ने हर वेले ही याद रखो ताकि थोड़ा जीवन भी वो उच्चे परमात्मा वर्गा बन जाए। वो उच्चे परमात्मा के गुण जीवन के अंदर ले आओ ताकि साडा जीवन भी उच्चा बन जाए। जिन प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक तांकी भगत करे। ओदी भगती करिए जिसकी कृपा दे नाल ए मनुखा कीमती जन्म मिलिया है। चौथे पदे की सारी अष्टपदी दे अंदर परमात्मा की कृपा की शुकराना करने की प्रेरणा देती है। हुण सतवें पातशाह चौथे पदे अंदर फरमाउंदे ने जिन प्रसाद आ भूखन पहरीचे जिहदी कृपा दे नाल तुसी शरीर ते गहने पाउंदे हो। गुरमत दे अंदर पंज प्रकार जो पंजा प्यारियां वल्लों खंडे की पहल छका के बख्शे जांदे सिख वास्ते ये सब तो बड़े गहने हुंदे ने। इंसानियत वास्ते सब तो बड़े गहने इंसानियत दे गुण हुंदे ने। जिस मनुख दे कोल ये परमात्मा दे गुण होण वो मनुख दूसरियां नूं भी चंगा लगदा है। ये गहनियां दे नाल सजदा पर दूसरे गहने पाइए ते डरे ही रहिंदा कोई इसनूं झपटा मार के ना ले जावे, किधरे ते गिर ना जाण, वो ते डरे ही रहिंदा है। हर वेले ध्यान ही गहनियां दे विच मैनूं कोई दिखदा भी है देखदा भी है मैं पाए हैं गहने, यही ध्यान रहिंदा है। पर तुहाडे अंदर प्रभु दे गुणां दे गहने होण दिखाउण दी लोड़ ही नहीं, प्रगट ही हो जांदे हैं। धन धरती विच दबीए मस्तक परवाना, धन कूल होवे धरती विच दबिया होवे बैंक दे विच जमा होवे मस्तक दी चमक दस देवेगी, चेहरे दी चमक दस देवेगी तुहाडे कोल कुछ है। अंदर गुण होण गुणा की दौलत होवे दसन की लोड़ कोई नहीं, पता ही लग जाता है। ये गहने साडे कोल होने चाहिए हैं। पंजा ककारां दे ते गुरबाणी दे गुणां दे। मेरे साहिब कहंदे मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजे जिस परमात्मा ने ये गुणां दे गहने दिते हैं। जिस गुरु ने ककारां दे गहने दिते मन उसनूं सिमरदियां आलस क्यों करदा है। बुरे काम को उठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया। बुरे काम कोई अज एक एक्टर आ जाए या कोई सिंगर आ जाए $50 की टिकट लैन के जावांगे दौड़े दौड़े, पर कथा कर्म सुनने वास्ते कहते टाइम नहीं साडे कोल। बुरे काम को उठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया। मेरे साहिब कहते ने जे प्रसाद असवारी
जिस परमात्मा की कृपा के नाल चंगे चंगे घोड़े हाथी रथ मिले सवारी करने वास्ते गड्डियां चंगियां मिलियां हैं। मन तिस प्रभु को कबू ना बसारी। ए मन प्रभु ने कदी ना भुली, जे भुल गया खुआर हो जाएगा। हर बिसरत सदा खुआरी, तू खुआर हो जाएगा। फिर मेरे साहिब फरमान करते ने, जे प्रसाद बाग मिल्क धना, जिस परमात्मा की कृपा के नाल धन जायदाद मिली है, महल मकान मिले हैं, राख करोए प्रभ अपने मना। ए मन उस प्रभु नूं अपने मन दे विच इउं परो के रख, जिस तरह धागे दे विच मोती परोए हुंदे हन। मन के अंदर वो परमात्मा के गुणां नूं परो के रख। जिन तेरे मन बनत बनाई, उठत बैठत सत तिसे धियाई। जिस परमात्मा ने तेरे शरीर की इतनी सुंदर घाट करी है, इन्ने सुंदर थां थां ते अंग लगाए हैं। ए मनुख उठदियां बैठदियां भाव संसार की किरत करदियां उसनूं सदा चेते रखी। तिसे ध्याए जो एक अलख है, उस परमात्मा जो एक अलख है, अदृश्य है, जिसकी पूरी कोई सिफत सलाह नहीं कर सकता। जे उसमें ध्यानेगा, इहां उहां नानक तेरी रखे। हर थां ते तेरी इज्जत परमात्मा रखेगा। जे परमात्मा नूं तू याद रखेगा, इहां उहां हर थां ते तेरी इज्जत बनी रहेगी। सतगुरु पातशाह जी ने इस पावन पद्यां दे अंदर वो परमात्मा की कृपा का जिक्र करके सानू शुकराना करन की प्रेरणा दी है। सतगुरु पातशाह की कृपा करन असीं संसार की किरत करते हैं। अपने जीवन को सफल करने वास्ते संगत दे विच आके वो प्रभु नूं चेते करन की जुगती सीखीए, ताकि साडा सारियां दा ये लोग सुखीए पर लोग सुहेले। नानक हर बापे मेले, इसलिए दाता बरकता मिलन। कथा करदे नमाणे दासरे तो होइयां भुल्लां दी खीमा, अंत सारे असीसां दिंदे होए गुरु फतेह दा साझ बनाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।